चैनल से बोल रहा सर, पंकज विश्वकर्मा सर। हमारे पास सर राइटर गोविंद विद्यार्थी सर से हो रहे हैं जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर। सर आपका स्वागत है चैनल में, हमारे भोजपुरी कलेक्शन न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। सर फैंस इंतजार था कि हमारे चैनल के द्वारा कि लिया जाए गोविंद विद्यार्थी सर का इंटरव्यू, जो कि मैंने एक अच्छा। वोटिंग किया था अपने चैनल न्यूज़ द्वारा, जो कि बहुत आपके जो नाम पे बहुत 90% आपके चैनल पे वोटिंग मिला था कि फैंस बोल रहे थे कि गोविंद विद्यार्थी जी का इंटरव्यू लीजिए, जो कि पहले जमाने जो गाना आप लिखते थे ओल्ड टाइप का पवन सिंह जी का, आखिर गाना आ नहीं रहा है, क्या रीजन है? तो भैया बताइए इसके बारे में भैया थोड़ा। अभी तो हम थोड़ा सा बिजी हैं, बिजी। एक तो काम करते हैं, नौकरी भी करते हैं जहाँ पे अपना म्यूजिक कंपनी में। और पवन सिंह जी का साथ ही क्या होता है, क्या वो थोड़ा सा काफ़ी बम्बे, लखनऊ, पटना ये रहते हैं, हम रहते हैं दिल्ली। अच्छा। तो तालमेल उस हिसाब से बन नहीं पाता है ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं, उनको घेरे हुए हैं भाई उनका। और तो हाँ, हम पीछे पीछे भाग नहीं सकते, ये भी है। जी जी। तो इसलिए थोड़ा सा है, बाकी तो बातचीत कभी मिलते हैं, बातचीत होते रहता है। हम्म। और काम तो करेंगे ही, काम तो करना ही है इस साल में। हो सकता है कि कुछ गाने आए भी। अच्छा। हम्म। मतलब कि ऐसा मतलब कि ये नवरात्रि बाद या फिर हम्म। सावन के बाद आपका प्रोजेक्ट आने का चांस है क्या? हाँ हाँ। अभी अच्छा। करेंगे कुछ। हम तो अपने कंपनी के लिए, जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में भी उनको गवाना है। हम्म। गाने तो तैयार हैं, बस वही है, बस बस पवन जी का बस वो टाइम मिल जाए तभी हो पाएगा। अच्छा, मतलब प्रोजेक्ट रेडी है, बस पवन हाँ भैया गाएंगे। वो सहमति उन्हीं का है, क्योंकि भाई पैसे अपना देना है हमें कंपनी वाले को। हम तो दिलवाएंगे अपने जी तरफ से। जी जी। भैया हाँ कि कुछ फैंस का ये क्वेश्चन आ रहा था कि मन में कि हाँ। भाई गोविंद विद्यार्थी सर कहीं गुम तो नहीं गए हैं, आखिर गाना क्यों नहीं आ रहा है भैया का? नहीं नहीं, गाना तो आ रहा है, गाना आ रहा है। अब छोटे छोटे सारे उसमें आता है, गाना तो आते रहता है। गाना नहीं, आ रहा पवन है। सिंह जी की आवाज पवन में। सिंह, हाँ पवन सिंह की आवाज में नहीं आ रहा। चाहे बहुत सारे लोग बीच में आया था, कल्लू का गाना भी आया था, गर्दा गर्दा मचा के गैल जो आया था। हाँ हाँ, जो कि ऐसा गाना नहीं था काफी हिट हुआ मार्केट में। हाँ हाँ हाँ, सारेगामा से जो आया था। जी जी। तो वो लिखा था मैंने। तो हाँ। ऐसा नहीं कि गाना नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वही है, कुछ है कहीं ना कहीं, अभी है, दूरी है। अब बातचीत तो सब होते रहता है, जी। लेकिन वही है, वो है पटना, बम्बे, लखनऊ, ये है जी। थोड़ा। क्योंकि क्या है ना, फैंस इतना आपको गाने को लेकर, जो कि देवी गीत हो गया या फिर लोकगीत हो गया, इतना दर्शक इंतजार करते थे आपका लिखा हुआ, अरुण बिहारी जी का लिखा हुआ, जो कि ओल्ड राइटर, यानी आप तो काफी जूने राइटर, क्योंकि सीडी जमाने से आप गाना लिख रहे हैं। हाँ वो तो है। अब तो क्या करे जाए, अभी गीत संगीत का माहौल भी बदल चुका है। और बाकी तो साथ में रहना बहुत जरूरी है, समझ गए। जी जी जी। चक्कर यही होता है, हम लोग साथ में नहीं रह पाते ना अब। जी जी हमारा बच्चा इधर है, अपना दिल्ली में हमारा जी परिवार है। जी जी, बिल्कुल हाँ, भैया। आजकल के क्योंकि गाने, आजकल का महंगा वीडियो बनता है। तो 8 हम्म। गाने का बराबर एक ही गाना आजकल है। पहले 8 गाने होते बिल्कुल थे एल्बम में, अब एक बिल्कुल। एक ही गाना वैसा है। हम्म। हाँ, तो आजकल के तो मेन फाइनली होता भी क्या है, गायक लोग अपना टेस्ट के हिसाब से करते रहते हैं। हम्म। अच्छा हाँ। भैया, आपका जो जनरेशन शुरुआत हुआ था, आप कितना इतना स्ट्रगल किए, फिर आखिर जिसे सुनने में ये आ रहा था कि पवन सिंह जी आगे बढ़ने में आपका ही हाथ था। ये हम नहीं बोलते, ये सब हम नहीं बोलते, हमारा काम है लिखना, काम है। हम्म। हाँ, हम बस अपने आप को लकी मानते हैं, हमने जिसके साथ काम किया। अब हमारा उसका किस्मत चला, लगभग तो सबके साथ चला मेरा। पवन सिंह जी हो गए, कल्लू हो गए, जी। जो भी मतलब देवी हो गई, अजय पांडे हो गए, जितने भी मतलब ना, हम्म लगभग लगभग। हम्म। तो हाँ, अपना ये इस मामले में थोड़ा हम लकी हैं। जी बाकी जी हम क्या सब अपनी किस्मत लेके आते हैं। पवन सिंह अच्छा गाते भी हैं, ये भी थोड़े है जी कि मैं जी केवल मैं ही मेरे लिखने से हो जाता है। पवन सिंह भी अच्छा गाते हैं। जी जी जी। भैया हाँ आज एक गाना आया नीलकंठ देवा, जो कि अभी रिसेंटली, अभी 3 बजे वो गाना आया,
जो कि अच्छा अच्छा। गोल्ड म्यूजिक जंक्शन आप थोड़ा सुने होंगे अगर, तो थोड़ा नहीं जैसे सुना, कि नहीं सुना है। जी जी हाँ। अभी तो नहीं सुना है। अभी भोजपुरी में इंडस्ट्री में देखा जाए तो पवन सिंह जी और खेसारी जी काफी बेहतरीन गाना ला रहे हैं, और कल्लू जी भी ला रहे हैं, नीलकमल सिंह जी भी ला रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी बड़ा इंडस्ट्री बन रहा है अभी धीरे धीरे देखा जाए हम्म। तो। भैया इसके बारे में आप क्या कहना चाहते नहीं, बड़ा बड़ा बना हुआ है, बन नहीं रहा, बड़ा बना हुआ है। हैं? भोजपुरी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अरे अच्छा कर रहे हैं लोग, पवन सिंह जी या नीलकमल भी अच्छा, मतलब अच्छा सोचते हैं। तो खेसारी लाल जी हैं जो भी है। जी अभी हिंदी हाँ, का वर्जन आ रहा है, जैसे तुझे ना देखो तो चैन पवन सिंह जी का आ रहा है, ये कुमार तो सानू जी कंपनी का वाले जो। कराते रहते हैं, ये तो कंपनी वाले जी क्योंकि टिप्स कंपनी का है, तो टिप्स कंपनी से रिलीज हुआ है, तो वो उसका अधिकार उसका बनता है। जी जी आप ये ऐसे ऐसे गाने आप अपने चैनल पे डालेंगे तो उस पे स्ट्राइक मार देगा वो कंपनी। जी जी तो वो बिल्कुल। उसको नया करने के लिए वो अधिकार उसके पास में है, तो वही गाना उनसे गवा लेता है। जी हाँ, तो अब उसको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है उन लोगों को। हम्म। पुराने पुराने जितने भी गाने हैं, मतलब खेसारी लाल ने भी गाया वो। तो जिंदगी वो टू सब, हाँ ये सब हाँ हाँ। हाँ, वो अरे वो गाना कौन सा था हारमोनिया पे, बहुत हाँ हिट हुआ। नाचा है कमर हिला के हारमोनिया पर जो, हाँ 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 जी। तो वो सब चला नहीं, हिट हुआ, तो इसलिए वो सब करते हैं कंपनी, उनके पास अधिकार है, गवाने का गवा रहे हैं। हम्म। तो हम्म भैया जैसा कि आप बता रहे हैं कि फैंस का मतलब कि जो डिमांड है आप पूरी कर रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल द्वारा, जो कि हाँ हमने काफ़ी टाइम बाद मतलब आपसे संपर्क हुआ, तो मतलब भैया से कई लोग इंटरव्यू हमारे लिया से जाए। ही पूछते हैं, तो चलिए हम तो कोशिश करेंगे ही। इस जी साल से सारा मतलब जो भी है फैंस का जो भी है शिकायत वो दूर हो जाए। जी जी। हाँ तो हाँ जैसा कि भैया आप बता रहे हैं कि मतलब फाइनली मतलब सब कुछ रेडी हो चुका है, बस हाँ पवन हाँ सिंह जी। हाँ 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 हाँ, वो बस उधर से, बस वो होना है केवल। जी बाकी जी। इधर से, हाँ हाँ, इधर से अपनी तैयारी है तो पूरी। ये लोकगीत आने वाला है ना भैया? लोकगीत लोकगीत। हाँ, अच्छा, बाकी हाँ फिर तो मतलब चलिए नवरात्रि नवरात्रि या फिर सावन के बाद? सावन के बाद लोकगीत का तैयारी है जो भी है। हाँ अच्छा, मतलब सावन बाद आपका हाँ। एक गाना एक प्रोजेक्ट या फिर आने वाला कंफर्म है ये? नहीं, एक गाने अब तो तैयार हैं, जो पवन जी की आवाज में अच्छा लगेगा वो। जी अब जी हम लोग तो थोड़ा सोच के लिखते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग का जी कोशिश रहता है कि हमारे गाने में कोई कमी ना निकाले, बिल्कुल लोगों को अपना गाना लगे वो। साफ सुथरे एकदम। सुनने के बाद उनको अपना लगे कि हाँ ना ये बात सही बोल रहा है, ये गाने जी में जो बात बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, तो बिल्कुल। कोशिश यही रहता है। नहीं नहीं, वैसे आपका देखा जाए तो गाना लिखा हुआ और काफी साफ सुथरे और बहुत ही बेहतरीन होता है। अभी देखिए कल्लू जी का आया था हल्पा मचा के गए, जो कि गाना इतना हिट हुआ ये मार्केट में। ओरिजिनल गाना मैंने ही लिखा था ना, जो तो गुजर गए गायक अजय पांडे। तो हाँ वो गाना फिर 20 साल के बाद में फिर से वायरल हो गया। जी जी तो जी सभी गाने लगे उस पे, तो फिर कल्लू जी का भी प्लान बना। हाँ तो उन्होंने कहा कि भाई आप ही लिख दीजिए। तो पहले वो सोलो गाना था केवल अजय पांडे के, अभी हाँ कल्लू कल्लू जी वाला फिर हमने डुएट बना दिया। जी जी हाँ, तो अच्छा गाना बना था, वो गाना अच्छा था। जी जी भैया हाँ तो तो भैया जैसे कि पवन सिंह जी की आवाज में और आपका गाना लिखा हुआ आ रहा है और आपने इंफॉर्मेशन दिया, धन्यवाद। और भैया हम चाहते हैं कि इसके बाद जैसे आपका प्रोजेक्ट आए उसके बाद हम आपका इंस्टाग्राम के द्वारा इंटरव्यू लें भैया। ठीक है ठीक है। और हमें थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और फैंस का डिमांड जो कि आप पूरा कर रहे हैं, हमको आशा है कि फैंस खुश होंगे इस इंटरव्यू को लेकर। हाँ, और भैया आप ऐसे ही आगे बढ़िए। एक भैया एक गाना हो जाए जो कि मार्केट में हिट हुआ था आपका हल्पा मचा के, एक लाइन हो जाए भैया। हाँ, दर्द दिल के बढ़ा के गईल, ओ दर्द दिल के बढ़ा के हम्म, गईल, आइल ही तई में वो 4 दिन खातिर बाकिर हल्फा हल्का मचा मचा के के गईल। गइल। वाह वाह क्या आवाज है भैया, आप गाना भी गाते बहुत। एक सीएम योगी के ऊपर आप अरे गाना गाए थे। हाँ, गाए थे, कई गाना गाया है, बाकी तो ये संगत का है। अब बड़े बड़े सिंगरों को गवाया, उनके साथ रहा तो थोड़ा आ गया। जी नहीं, बहुत बेहतरीन मैंने गाना सुना सीएम कल्पना योगी जी वाला। हो गई, जी पवन सिंह जी हो गए, अब सबके साथ तो
तो सब अच्छे गाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से सीख लेते हैं हम भी। हाँ, नहीं नहीं, आप गाना जो गाते ना भैया, हम सुने थे सीएम योगी वाला आप गाना गाए हाँ थे, हाँ दो हाँ चार हाँ गाना और भी गाए थे। हाँ। और एक इसमें गाए थे मन करे, उसमें तो आप रोल किए थे काफी बेहतरीन, बचपन का हाँ, जब रोल कल्लू तो बहुत किया जी हमने। पवन सिंह जी के एल्बम में तो बहुत रोल हाँ, किया है, कल्लू कल्लू के जी का एल्बम भी, में हाँ हाँ। बहुत 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 रोल भी को भी लोग बड़े जनता ने बहुत प्यार दिया हमारे। जी 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 खूब भैया। पसंद करते थे हमारे को लोग। हाँ हाँ भाई, अब जो ओल्ड राइटर हैं, जो ओल्ड ओल्ड कलाकार हैं। राइटर में इतना प्यार देना बड़ा ये भी सौभाग्य की बात है कि राइटर को पहचानना, जिससे फेस बाय फेस मतलब हमारे को बहुत लोग पहचानते हैं, जी जी ये भी आशीर्वाद है माता जी का। जी भैया, आपका हम्म इतना, मतलब कि देखा जाए तो जो पहले के राइटर है, फैंस इतना चाहते हैं कि भाई पहले जो राइटर हो उनके गाने आए। हम्म। इतने मतलब आना तो चाहिए, आना तो चाहिए, वो थोड़ा सा बात तो सही है। फैंस चाहते हैं कि महीने में एक गाना तो आना चाहिए, ऐसा चाहते हैं, मतलब कि कुछ, हम्म हाँ, किसी भी राइटर का हो, आपका हो, हम्म एक गीत, लोकगीत, देवी गीत, और देवी गीत का तो बात ही छोड़िए सर, आपका हम्म। गाना इतना अच्छा बेहतरीन होता था क्या, मतलब कि जैसे नवरात्रि में 2023 में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट को लेकर। कोशिश किया जाएगा, अभी कोशिश करेंगे जरूर अभी। जी जी भैया। हाँ, वो फिर से वो उसी दौर में आया जाए फिर से दोबारा जी, एक बार। जो कि हाँ हाँ। लॉलीपॉप राइटर जाहिद अख्तर जी ने एंट्री मारा, बहुत बड़ा धमाका। जाहिद के साथ तो बहुत काम किया हमने, जाहिद के साथ ही तो काम करते थे हम जी लोग जी अधिक से जी अधिक। जी भैया। जाहिद से तो बहुत अच्छा अपना याराना भाई है, दोस्ती भी है। हम्म। बहुत काम किया जाहिद के साथ, हम जाहिद वो सब, मनमोहन सिंह जी का बहुत लिखे गाना। जी भैया। कई कई गाने तो साथ में ही मतलब लिखे हम लोग। जी जी भैया। हम्म। तो फाइनली भैया ने, देखिए, इनको नाम से नहीं बल्कि एक कलम के जादू, एक राइटर के नाम से जाने जाते, जो कि गोविंद विद्यार्थी भैया, जो कि हमने हमारे द्वारा इंटरव्यू दिए भैया, हम्म। और समय दिए, और मैं काफ़ी टाइम बाद भैया से कांटेक्ट किया, और कहीं न कहीं मैं लगभग 3-4 कंपनियों से कांटेक्ट करके उसके बाद में भैया का नंबर मिला। और इतना सौभाग्य की बात है, भैया का टाइम कुछ बिजी कारण नहीं दे पा रहे थे, और मैं भी थोड़ा बिजी था, भैया का थोड़ा हम्म। तबीयत भी खराब था, भैया ने बोला था कि थोड़ा तबीयत हाँ खराब है, हाँ हाँ। और देखिए। सीजन भी चल हाँ रहा है ऐसा। हाँ, वही वही तभी देखिए बीच बीच पे कभी कभी हाँ अभी है, थोड़ा परेशानी है हाँ, थोड़ा। थोड़ा सीजन चल रहा था, इसकी वजह से इंटरव्यू में, लेकिन भैया टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जाते जाते भैया क्या कहना चाहते हैं भैया, चैनल के बारे में, दर्शकों के बारे में भैया? बस ऐसे और ही दर्शक लोग आपके चैनल को प्यार देते रहे, ठीक है। हाँ, अब और बाकी कोशिश करते हैं हम तो, और हम तो नेक्स्ट नेक्स्ट इंटरव्यू में भैया के साथ में इंस्टाग्राम से लूंगा, अगर मुंबई आ गए भैया तो मैं लाइव इंस्टा इंटरव्यू लूंगा लाइव। ठीक है ठीक है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू।